यहाँ ना बोलने का टाइम नहीं है। आपके पीछे आपके पोजीशन पे 10,000 लोग कम से कम खड़े हैं। एक बार आप ना बोलिएगा और 10,000 में से कोई आके कर देगा। सत्यदेव दुबे के बारे में जब मैंने रिसर्च किया, उन्होंने बोला कि एक्टिंग तो भूल ही जाओ, साफ साफ बोलना सीख लो। एनएसटी बहुत एक्सप्लोर कर रहा है। इफ यू आर ए कॉमेडी एक्टर तो आपको सीरियस रोल भी देगा। अच्छा, अब इफ यू आर ए सीरियस एक्टर आपको कॉमेडी रोल भी देगा, क्योंकि एनएसडी को कोई प्रेशर नहीं है उसको स्टूडेंट को कैरियर करना है। वो चाहता है कि इस इंसान को मैं 360 डिग्री पे घुमा दूं ताकि ये जीवन में कुछ कर पाएगा। अब मुझे कभी कभी खुद भी ये नहीं होता है, बता रहा हूँ कि मैं 25 साल से एक ही काम कर रहा हूँ। भूखे रहा, परेशान हुआ, टूट गया, दुखी रहा, पर 25 साल हो गए मैं एक ही काम कर रहा हूँ। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम जल्दी भगवान ढूंढ लेते हैं कि ये भगवान हाय तो ये हो जाता है। मैं क्योंकि मैं स्टारिज्म पे बिहेव नहीं करता, मैं हिट फ्लॉप पे बिहेव नहीं, वो मेरा कंसेप्ट नहीं है। मेरा कंसेप्ट है रोजी रोटी। राइट, रोजी रोटी। आप एक काम कर रहे हैं उसके 10,000 ले रहे हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ उसके 10। ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये गैंग्स ऑफ वासीपुर तक पहुंचे कैसे, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 96 पास आउट एनएसडी गैंग्स ऑफ वासीपुर तक पहुंचे कैसे 2012। सर, एक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? एक्टर बनने के लिए पैसा और ट्रेनिंग। राइट, पैसा कमा सकते हैं, ट्रेनिंग, लेकिन जॉब और पेशेंस। अब मुझे कभी कभी खुद भी ये नहीं होता है, बता रहा हूँ कि मैं 25 साल से एक ही काम कर रहा हूँ। भूखे रहा, परेशान हुआ, टूट गया, दुखी रहा, पर 25 साल हो गए मैं एक ही काम कर रहा हूँ। ऐसे टीचर हो कि वो 40 साल प्रोफेसर होते हैं, लेकिन वो एंजॉय कर रहे होते हैं, इसमें तो पैसे भी नहीं मिल रहे थे। फिर कैसे सर? वो खुद घर वाले चाहे सपोर्टिव है, तो उन्होंने मेरा फैन यहाँ पे कुछ दोस्त है जिसमें एक शहर शुक्ला का। जब एक्टर को काम में रहता, लेकिन जब नहीं रहता तो क्या करना चाहिए? जैसे आपने रीडिंग तक आए, मैं बताऊं, बहुत अच्छी कोट लिखी मुझे। हमें लगता है कि हम एक्टिंग नहीं कर पा रही है, पर एक्चुअली सुबह से शाम तक जो हम करते हैं वही एक्टिंग है। तो प्लीज ऑब्जर्व योरसेल्फ। प्लस पैसे कर रहा हूँ, वॉशरूम कैसे जा रहा हूँ, ऑमलेट कैसे बना रहा हूँ, खाना कैसे खाया, सोया कैसे, सोया तो ड्रीम क्या आया, फिर नींद कैसे खुली, नींद में कैसे गया, ये सब ऑब्जर्वेशन ज्ञान वो चीज जाएगी कैरेक्टर में। राइट राइट, वाह, सही है। अलग करने की जरूरत, अलग करने की कुछ जरूरत, पर इमोशनल कंटिन्यूटी जो रहते दिन में, उसको कैसे? ये भी हमारा काम है कि भाई कल क्या किया था, आज क्या कर रहा हूँ, इस सीन से पहले क्या हुआ है ये बता दो तुम। फिर मैं ध्यान रखूंगा मैंने किस नोट में छोड़ा था और किस नोट में उठाऊंगा, ये मेरा काम। और मुझे थोड़ी याद है कि फिल्म मिड से शुरू हो रही है, जो शुरू से चल रही है कि डायरेक्ट लास्ट शूट कर रहे हैं, वो ये बताओगे लोगों से, ये बताओगे तो फिर कर तुम। पहचान आते तब क्या एक्टर बदल जाता है? नहीं, मेरे को लगता है मैं नहीं बदलूंगा। मैं वैसे नॉर्मल बस सुबह जा भी रहूंगा, घूमता भी लूंगा, क्योंकि वो मुझे लगता है मेरा कंधा भारी हो रहा। मुझे अपना कंधा भारी नहीं करना है। नॉर्मल सी बात है, एक ऑटो वाला ऑटो चलाता है, उसे आप 70 रुपये दे देते, खर्चे खत्म। मैं एक दिन मैंने करता हूँ वो 10,000 में ताकि करता से उससे बड़ा कोई काम नहीं। ये हमारे देश की एक वो है अमिताभ। अरे वो अपनी रोटी करने वाले, वो अपना पैसा किसी को दे रहे हैं। सही बात है।
हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम जल्दी भगवान ढूंढ लेते कि ये भगवान हाय तौबा ये हो जाता ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ और फिल्म जो है हाँ, ऐसे बाहर भी यूरोपियन कंट्रीज में हाँ, एक्टरों को प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। तो ट्रेनिंग लेता है फिर उनको मैनेजर मिलता है और मैनेजर उनको काम दिलवाता है। सही। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे में इसीलिए लोग ग्रेट बोलने लगते हैं क्योंकि कितना टफ है ना दोस्त। फिल्म में एक सीन पाना, इम्पोर्टेंट रोल पाना, बड़ा रोल पाना और सब कुछ डेस्टिनी पे अफेक्ट जाता है। इसीलिए मनोज वाजपेयी को ग्रेट बोला जाता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ग्रेट बोला जाता है, इरफान सर को ग्रेट बोला जाता है। बिकॉज ये नहीं कि लोग थिएटर से आए हैं, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन पाल करके जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट राइट। और अनसर्टेनिटी वाला अनसर्टेनिटी है। कोई एक से एक एक्टर देख सकते हो, एक से एक एक्टर हमने देखे 2001 से 2012 तक मैं दिल्ली में भी हाउस में रहा, एक से एक एक्टर देखे, एक सीन देने बुरा पर एक सीन देने बुलाती है तो सोचो वो क्या है। वही अब से बनर्जी सर के साथ एक फिल्म कर रहा था तो उन्होंने बताया कि देश 140 करोड़ लोग हैं देश में, मैं किस किस का ऑडिशन लूं, मैं किस किस को काम दूं। एक कास्टिंग वाले का दर्द भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, वो भी तो छोटे स्पेस में बना रहा है ना। सही है। तो ऐसे ही मतलब क्या हो रहा है कि काम निकल रहा है कम, हाँ लेने वाले मतलब मास। हाँ पहुंच रहे हैं बहुत लोग हैं। सही। सर जब आप बॉडी पे काम करते हैं, कैरेक्टर की बॉडी पे अलग अलग, जैसे मैटन में भी रोल निकल गए जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्क्रीन आता है, ज्यादा मेक वैल्यू हो जाता है, मतलब तो बॉडी पे काम कैसे करते हैं आप? बॉडी लैंग्वेज वो देखा हुआ है, वो मेमोरी नहीं है। लापता लैंग्वेज का लैंग्वेज अलग है, भवछर देखो उसका लैंग्वेज अलग है। 1.5 बीघा जमीन में मैंने थोड़ा प्रतीक गांधी जी से अमीर का रोल किया तो उसका बिहेवियर अलग है। ये मेमोरी नहीं है, मन करना नहीं, वही मैं बताया ना, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मैं सीन पढ़ता हूँ, समझता हूँ और समझ जाता हूँ। लेकिन तुम बोलो भी डिटेलिंग में बताइए क्या प्रोसेस है, तो एक्चुअली मेरा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ 12 साल पहले। अब तो मुझे सीन दो, सुनूंगा और समझ जाऊंगा, ये नहीं है। सो शुरुआती दौर में मोनोटोनस होने की एक हाँ लगता था, और उसको कैसे ब्रेक करते हैं? क्योंकि जैसे क्योंकि नहीं एनएसटी बहुत एक्सप्लोर करा। इफ यू आर ए कॉमेडी एक्टर तो आपको सीरियस रोल भी देगा। अच्छा अब इफ यू आर ए सीरियस एक्टर आपको कॉमेडी रोल नहीं देगा, क्योंकि एनएसडी को कोई प्रेशर नहीं है उसको स्टूडेंट को कैरियर करना है। वो चाहता है कि इस इंसान को मैं 360 डिग्री पे घुमा दूं ताकि ये जीवन में कुछ कर पाएगा। तो दैट्स ट्रेनिंग बहुत अच्छे टिपिकलनेस है एक लोगों में, मतलब पॉलिश 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 होती है, वो जो अब जो वो ऑनेस्टी या इनोसेंस वो ज्यादा है, तो उसके बारे में भी जो हमारे देखेंगे और ऑडियंस मेन है ऑनेस्टी रखो। और कास्टिंग वाले भी सीधा सुनो, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो मत सोचो, जाओ हैदराबाद सर लीजिए, मुझे काम दीजिए, ये बोलो, अपने घर जाओ, अच्छा खाना खाओ, सो जाओ। और बित हुई लगभग रोज करना है जब तक तुम्हें काम ना मिल जाए। मैं इस पर बिलीव करते कि पहले तो लोग फोटो लेने के जाते थे, कास्टिंग वाले को बहुत तो गलत सही कुछ भी बोलते हैं, 10 तरह की बातें सब, पर मैं बोलता हूँ यार वो की सारा ऑफिस तो खोला जहां से एक सीन मिल जा रहा है, कास्टिंग में एक ऑफिस तो खोला जहां से एक सीन मिल जा रहा है। ये लोग जानते तो इनके नंबर तो है, इनको अपना प्रोफाइल स्टोरी भेज के काम मान तो सकते हैं। पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था, हमारे सीनियर फिर अब एक रास्ता तो है। उतना परफेक्ट नहीं है पर है तो। हाँ नहीं तो हमारे जैसे एक्टर तो क्राउड में नहीं कोई काम न दे, मैं तो नहीं बता दूँ। ऐसा क्यों ब्रो? क्योंकि
इतना भीड़ है ना, एनएसटीसी कम से कम 2000 लोग पास आउट है, मुझे क्यों कोई काम देगा, हमारे सीनियर को क्यों नहीं देगा, उनसे बेहतर करेगा। तो बहुत चीजें सर और क्या, जैसे आपने कहा, लेकिन और क्या आपको लगता है कि अच्छे बदलाव भी आए हमारे ये फिल्म मेकिंग में और फिल्म के अप्रोच में, लेकिन और क्या बदलाव जो रूट पे होने चाहिए आप फॉलो फिर? मेरे सेल्फ प्रैक्टिस वही आपको कही जाएगा, और जो आप ईमानदारी होगी, जैसे मैंने अनुराग सर के साथ काम में 2 काम किया, छोटे छोटे सीन दिए, पर मैंने उस बंदे का जो डेडिकेशन देखा, ग्राउंड के लास्ट बंदे को जाकर भी खुद ब्रीफ करता है, ये भी ब्रीफ नहीं कर, तो वो डेडिकेशन हमें लाना पड़ेगा। अभी मेरी तुझको मेरी रस्म करम या मेरे 2-3 सी, पर मैंने किया कि बहुत अच्छे सी अनुपम खेर जी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया, ईश्वर सिंह के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके डायरेक्शन में काम करना। सर जैसे थिएटर में को एक्टर होते हैं, रिएक्शन मिलते हैं, को एक्टर होते हैं तो मजा आता है, तो वैसे कौन से को एक्टर के साथ? जितेंद्र कुमार और सचिव जी ने पंचायत मार्वलस एक्टर, प्रतीक गांधी, अभिषेक बनर्जी, अभी लेटेस्ट काम कर गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कमाल 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 है। आप दीजिएगा तो आपको भी देंगे, फिर आप दीजिए, अपना सीन बन जाएगा। कि पहली फिल्म हाईवे, हाईवे तो हाईवे का वो ऑडिशन प्रोसेस बताया। देखो, मैं रेपेट्री कर रहा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी। एक शाम को ऐसे घूम रहा था, तो मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैंने प्ले किया था, तो आकाश डब्बास, वो मुकेश छाबड़ा जी का एडी था। तो उसने कॉल किया कि दुर्गेश, पीके करके एक फिल्म बन रही है आमिर खान की, उसमें एक कैरेक्टर चाहिए, ऑडिशन दे दे। मैं गया, ऑडिशन दिया। पीके में एक सीन है, याद कीजिएगा आप, लॉकेट छीनने वाला, जो लॉकेट छीन लेता है एक चाय की दुकान पे, तो उसका ऑडिशन दिया, और कोई स्क्रिप्ट नहीं था, हमने इम्प्रोवाइज किया तो आ गया। तो फिर कुछ दिन बाद कॉल आया कि पीके में तो नहीं हुआ तेरा, लेकिन हाईवे करके एक फिल्म बन रही है, उसमें एक अच्छा कैरेक्टर तुझे मिला है। बात हुई, आई गई, लेकिन जब मैंने शूट किया तो मुझे मज़ा आया, और मैंने एक्सप्लोर किया। इम्तियाज़ अली, अनिल मेहता सर, AR रहमान जी का म्यूजिक है, तो इन लोगों के साथ काम किया, रणदीप हुड्डा, आलिया भट्ट। उसमें 2 एक्टर मेरे साथ और थे, प्रदीप नागर और सहर्ष कुमार शुक्ला, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो हमने अच्छा फिल्म किया। फिर उसके बाद मुझे 45 डेज शूट करने के कारण रेपेट्री ने निकाल दिया, अच्छा, कि ये अच्छा काम नहीं है, आपने फिल्म कर ली, आपको निकाल दिया जाता है। फिर मुझे दुख हुआ, और मैं उसी डर और कंफ्यूजन में बॉम्बे आया। ओ सही। 7 नवंबर 2013 को मैं बॉम्बे आया। मेरा एक बैचमेट है, बहुत अच्छा एक्टर है, सुकांत रे, उसके साथ पीजी में शिफ्ट हुआ, और फिर वही आराम नगर, वर्सोवा, ये वो करते करते फिर मुझे कॉल आने लगे, थोड़ा बहुत काम करने लगा। लॉकडाउन में मेरा, आपको पहले ही बताया, मेरा अच्छा काम चल पड़ा। सर नेगेटिविटी आती है एक्टर, मतलब आते हैं, तो उसको कैसे आप टैकल करते हो? शांत रहो, शांत रहो। हर इमोशन एक्टर में आता है, जितना इमोशन है ना, सब एक्टर, गाली देने का मन करता है, नेगेटिविटी आती है, डोंट, अब तुम रिएक्ट करो कि न करो ये तुम पे है। तो रिएक्ट नहीं करना है। जैसे मैंने पिछले कुछ पॉडकास्ट में बहुत रिएक्ट करके बोला, तो उस पर बहुत सवाल भी उठे, तो मैंने बोला कि वो मेरी जेन्युइनिटी थी। 1.5 साल से मेरे पास कोई काम नहीं था लेकिन अभी मैं लगातार काम कर रहा हूँ, तो आपको कितना हम्बली दे रहा हूँ। लेकिन मुझे वही है कि वो तो सिचुएशन डिसाइड करेगा ना, कि मैं उस समय किस सिचुएशन में हूँ। मेरा पेट भरा है, खाली है, 6 महीने से काम नहीं है, और मैं बोलूँ नहीं सब अच्छे हैं, सब गुड हैं। अरे भाई, काम नहीं है तो मैं बोलूँगा ना कि काम नहीं है, लेकिन काम है तो मैं बोलूँगा काम है।
सही। सर जब आपने हैवे का ऑडिशन दिया था, जब रिकॉर्ड किया था, तब क्या प्रॉब्लम है था? क्योंकि स्क्रीन के लिए पहली बार। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। ईमानदारी से मैं वही 3 स्टेप, 1 2 3, ये मेरे ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में रहता है। और पिछले 12 साल से मैं स्क्रीन एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे किसी डायरेक्टर ने नहीं बोला कि तू लाउड करता है, तू थिएटर एक्टिंग करता है, तू ये करता है, मुझे किसी ने नहीं बोला। राइट। सर सेट पे कभी कभी क्या होता है कि एक अलग सीन लगा देते हैं, एक्टर पे करता है फ्रेंडली, और उसके बाद एडी आके कहता है कि अरे। नहीं, उसमें मैं उतना स्पॉन्टेनिटी रखता हूँ। मैं तो पूरी कहानी पहले पढ़ लिया हूँ। मैं एक तरह से तैयार होके गया हूँ। लेकिन हाँ, उस समय थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई मुझे 15 मिनट दो। 15 मिनट, मैं मशीन नहीं हूँ। हाँ, वही। इंसान हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। मुझे 15 मिनट दो, मैं देखता हूँ और मैं कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ ना बोलने का टाइम नहीं है। अच्छा। आपके पीछे, आपके पोजीशन पे 10,000 लोग कम से कम खड़े हैं। एक बार आप ना बोलिएगा और 10,000 में से कोई आके कर देगा। बेगर्स कांट बी चूजर, मतलब भीख मांगने वाला कभी चूज नहीं कर सकता। उसको जो मिलेगा वो ले लेगा। सर जैसे बोले कि आप प्रेशर नहीं रखते, लेकिन तब भी एज एक्टर कुछ तो प्रेशर हो गया। एज एन एक्टर यही होता है कि अब एयरपोर्ट पे जाओ या पूरे इंडिया मैंने अभी 6 महीना घूमा, खूब ये थोड़ा लगता है कि हाँ, लोगों को दिल ना वो दुखे, लोग बुरा ना लगे, लोगों को सेल्फी दे दो, लोगों को ये कर दो। यही रहता है कि मैं नॉर्मल ही बिहेव करूं। मैं क्योंकि मैं स्टारिज्म पे बिहेव नहीं करता, मैं हिट फ्लॉप पे बिहेव नहीं, वो मेरा कंसेप्ट नहीं है। मेरा कंसेप्ट है रोजी रोटी। राइट। रोजी रोटी। आप एक काम कर रहे हैं, उसके 10,000 ले रहे हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ उसके 10। ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो मैं इसी तरह लेता हूँ इसको। सही है। सर हर एक एक्टर का ड्रीम रहता है, या इंसान का ही, तो आपका कोई ड्रीम वगैरह? नहीं, मेरा कोई ड्रीम नहीं है। मेरा ये है कि मुझे लगातार काम मिलता रहे, अच्छा खाना खाऊं, अच्छी नींद लूं, बस। डायरेक्टर के साथ या कोई अच्छा? हाँ, डायरेक्ट मेरा ड्रीम था अनुराग कश्यप के साथ काम करने का, कर लिया मैंने। अब मेरा एक है राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का, बस। जब इंस्टीट्यूट में रहते तब कंपटीशन वगैरह हम नहीं करते, क्योंकि एक्सप्लोर बहुत जॉनर अलग अलग करते हैं, लेकिन यहाँ के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो उसके बारे में बताओ। क्योंकि मैं वो टेंशन नहीं लेता। हाँ। आपको आपके किस्मत का मिलेगा, मुझे मेरी किस्मत का मिलेगा। तो कोई मुझसे बेहतर कर रहा है, मुझे वो ना तो अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। मैं सिंपल, भाई उसको ऑडिशन लिया होगा, उसको दिया होगा मौका, कर लिया उसने, और मुझे मिला। तो लोग ये भी बोलते हैं कि अरे वो तो उतना टैलेंटेड नहीं है, उसको कैसे मिल गया, वो तो बेवकूफ है, उसको कैसे, ये भी सुनता हूँ मैं। लेकिन मैं बोलता भाई मेरी किस्मत में था, मुझे मिल गया, बात खत्म। तो जजमेंट होता है क्या? हाँ, जजमेंट बहुत होता है, बहुत होता है। पर मैं जजमेंटल नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और मैं उस पर काम करता हूँ, बात करता हूँ। राइट। सर जब ऑडिशन आता है अभी, तब आप ऑडिशन कैसे मतलब शूट करते हो, या स्टूडियो में जाके देते हो? स्टूडियो हर तरह का अपना भी शूट करता हूँ, स्टूडियो में भी देता हूँ। लेकिन अब मैं ये बोला ना, एक स्टेप ऊपर जा चुका हूँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्ट बुलाते हैं, वही देखते हैं, वही करवाते हैं, तो वो तो ज्यादा अनरिचिंग होता है ना कि डायरेक्टर डायरेक्ट ऑडिशन ले रहा है। राइट सर, राइट। वहां आपका 80% काम हो चुका है, 20% वो देखना चाह रहा है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सर मैंने सुना कि इंटरव्यू में बहुत सारे मतलब एक्टिंग लाइक मेडिटेशन, तो आप भी बोले कि शांत रहना सीखो। एक्टिंग में भी एक कॉन्शियसनेस है, कभी कभी अगर लाइफ में नहीं रहता लेकिन एक्टिंग में रहता है, कॉन्शियस रह के या न्यूट्रल रह के करो। तो उसके बारे में भी कि एक्टर, हम कैरेक्टर से सीखते भी है, कुछ बदलाव भी होते हैं लाइफ में, उसका कुछ अनुभव? ये है कि अभी उतना डीपली एक्सप्लोर नहीं किया, मैं ट्रूथफुली बताऊं आपको। जब कुछ उस तरह का कैरेक्टर मिलेगा उसके बाद ही मैं आपको, कि उसके ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़े, वो मेरे जीवन से कुछ ले, मैं उसके जीवन से कुछ लूं, फिर मैं बोल पाऊंगा इस पे। अभी तो मैं इतना कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं थिएटर में कर चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं थिएटर में एक्सप्लोर कर चुका हूँ। सर और जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ों पे काम करना बाकी, ऐसे कोई चीज़ है क्या कि
हाँ वही मैंने बताया ना आपकी, मैं स्टोरी पढ़ो, हाँ याद करो, रिकॉर्ड करो और सुनो ओके कि वो कहानी मतलब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वो उस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। सिंपल मानव कौल जी का फोटो लगा हुआ है यहाँ, त्रासदी का। इनके साथ भी मैंने 1 महीना प्रैक्टिस किया, एक प्ले किया, लॉकडाउन लग गया तो नहीं हुआ। मानव कौल सर ये स्टूडेंट ऑफ सत्यदेव दुबे, और सत्यदेव दुबे के बारे में जब मैंने रिसर्च किया, उन्होंने बोला कि एक्टिंग तो भूल ही जाओ, साफ साफ बोलना सीख लो बस। तो अभी हम उसी पे चल रहे हैं। एक्टिंग तो बहुत दूर की बात है, साफ साफ बोलना सीख जाओ बस। लेकिन सर उसके लिए एक जन्म हाँ वो चीज मुझे बहुत स्ट्राइक। लोग बोलते हैं ना कि मुझे स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं 200 बार पढ़ता हूँ, ये सब क्लीशे वर्ड है। हाँ आप पढ़ो, ये क्यों बोलना कि 200 बार पढ़ता हूँ, आप पढ़ो, आत्मसात करो, चाहे वो 10 बार में आ जाए, चाहे 50 बार में आ जाए, चाहे 1000 बार में ना आए। तो जैसे आपने एक टेक्निक के बारे में बोला कि मैं डिस्टेंस मतलब हो किस डिस्टेंस पे, थिएटर में भी डिस्टेंस का एक है, तो और कोई ऐसा टेक्निक है क्या जैसे आप यूज करते हो? बहुत इमोशन का है। मैं आपको किस भाव से बता रहा हूँ कि आपके जो 10 लोग देखेंगे वो सीखें। राइट राइट। तो मेरा पूरा सब टेक्स्ट यही है ना कि इतना क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि भाई मेहनत है, पेशेंस है, बाबूजी पैसा देंगे कि नहीं देंगे, तू किस्मत कि काम मिलेगा कि नहीं, इतना क्रिस्टल क्लियर बता दिया ना, वो उन तक पहुंच जाए। हमारा मेन मकसद तो यही है ना। सही है। बात करता हूं। और मैं इतना बोला हूं तब से आपके सवाल आए, सबका मेन मकसद यही है ना कि 5000 10,000 जो एक्टर अगर कोई देखे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अच्छा इस एक्टर ने ऐसी बात कही, अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं बॉम्बे जा सकता हूँ, Right. अब मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। एक सही दिशा हाँ मिल जाती है। जैसे मैंने भी जैसे बहुत सारे इंटरव्यू देखे, ट्रेनिंग तो लिए, लेकिन इंटरव्यू से एक अलग परिणाम। हाँ हाँ मिलता। जैसे मैं 2 लोगों का इंटरव्यू बहुत पढ़ा, मनोज वाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनका काम मिलने तक जो इंटरव्यू दिया इन्होंने, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैं एक एक कदम इनको देख के डिसाइड किया हूँ। अच्छा। जैसे कि मनोज वाजपेयी के बारे में कई इंटरव्यू में लिखा गया है कि मंडी हाउस में 10 साल थिएटर किए, 3 बार NSD दिए, नहीं हुआ, मैंने 12 साल थिएटर किया। नवाज भाई के इंटरव्यू में रहता था 1 सीन 2 सीन 3 सीन वो करते ही रहते थे, तो वो मैं 1 सीन 2 सीन 3 सीन मैं करता ही रहता हूँ। तो ये स्टार हो गए, इनकी एक्टिंग के बारे में आइडियोलॉजी अलग है, क्या है, अब किस तरह की फिल्में कर रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर तक पहुंचे कैसे, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 96 पास आउट NSD गैंग्स ऑफ वासेपुर तक पहुंचे कैसे 2012, 96 टू 2012 ये पहुंचे कैसे, वो मुझे इंस्पायर करता है। मनोज वाजपेयी कब शुरू किए और सत्या तक पहुंचे कैसे। बहुत सारे लोग ललित भी करते हैं, NSD करते हैं, बैच में बहुत सारे लोग रहते हैं, 10-20, उनका एक दो बंदे निकल जाते हैं। क्या हमारे जो ऑडियंस है जो पढ़ रही है या फॉर्मली इनफॉर्मली, तो ऐसा क्यों होता है कि जिन उनमें क्या ऐसा रहता है और जो दूसरों में नहीं, या क्या करना चाहिए? नहीं सब निकल सकता, हाँ। उतना पेशेंस, उतना फोकस और हल्का सा उतना किस्मत अगर आपका रहेगा। जैसे मेरा यही ऑब्जर्वेशन चलता रहता है कि सड़क पे चलते हुए देख रहा हूँ एक स्टार है, सेम बैचमेट क्राउड में काम कर रहा है, हाँ। तो मैं सोचता ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। किस्मत, फोकस, काम करने का प्रोसेस। मैं तो NSD के बारे में इतना रिसर्च किया कि नसीर सर के बैच में कौन कौन है, कौन कौन बने ये भी जानता हूँ। हाँ। पंकज त्रिपाठी के बैच में कौन कौन है, कौन कौन नहीं अभी तक बने ये भी जानता हूँ। और नवाज सर के बैच में कौन कौन नहीं बने ये भी जानता हूँ। पर हर आदमी का अपना एक आइडियोलॉजी है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता।
थैंक यू सर, थैंक यू बढ़िया लगा। मतलब जो मुझे सर का वही जो कि पहले जो मेरी बात थी कि कैरेक्टर है या कैरेक्टर वो बहुत ही, और जो आपने मचा दिया है बवाल कर दिया, ऐसे ही करते रहिए, काम किरदार करते रहिए, हमारे तक आपकी कहानी अच्छे से बहुत अच्छे से आ रही है, पहुंच रही है। थैंक यू सर। थैंक यू